and welcome back to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are here with a very important video. We are here with a job notification. तो PGCIL as a PSU आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में सुना होगा. इट इज़ अ ड्रीम PSU फॉर मैनी ऑफ अस. जो लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं उनका, कई लोगों का ये ड्रीम होता है. सम पीपल हु हैव अपीयर्ड इन गेट 2021 जिनका स्कोर नहीं अच्छा रहा, या फिर जो एलिजिबल नहीं है, या जो सोच रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस उतनी एडिक्वेट नहीं थी कि हमें PSU मिल पाए, PGCIL में एंट्री मिल पाए, उनके लिए इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़. वी आर हियर विद अ जॉब नोटिफिकेशन फ्रॉम PGCIL टुडे. PGCIL इज रिक्रूटिंग फॉर अ पोजीशन विदाउट गेट स्कोर. सो बेसिकली इसमें गेट स्कोर की ज़रूरत नहीं है. दे आर कंडक्टिंग अ सेपरेट रिक्रूटमेंट. सो वी विल बी लुकिंग ऑल अबाउट इट टुडे. कैसे अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी है, क्या बेनिफिट्स है, क्या एप्लीकेशन फीस है, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. So we'll begin with a little bit of information about PGCIL first. तो पावर ग्रिड जो है, जो हम PGCIL या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज अ महारत्ना कंपनी. इट इज अ महारत्ना PSU. वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ PSUs इन अ प्रीवियस वीडियो. तो ये एक महारत्ना PSU है, ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज एंगेज्ड इन पावर ट्रांसमिशन बिजनेस. पावर कैसे लोगों तक पहुंचेगी, उसके ट्रांसमिशन बिजनेस में ये इन्वॉल्व है. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन पावर जनरेशन, ओके, दैट यू मस्ट बी नोइंग. With mandate of planning, coordination, supervision and control. Okay, so all the interstate network, all interstate transmission system and operation of national and regional power grids they are going to do. ठीक है, जहां पर भी किस तरह से नेटवर्क से किस तरह से ग्रिड्स को मैनेज करना है, वो सब कुछ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू ओवरलुक. करेक्ट. Now for their northern region, so this is a region wise post that they have advertised right now. Northern region 1 के लिए they are advertising this post, मतलब कि ये लोकेशन स्पेसिफिक होगी. ठीक है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के प्रोजेक्ट के लिए they are doing the hiring. तो टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बिडिंग, इसका जो प्रोजेक्ट वर्क है अंडर नॉर्दर्न रीजन 1, यानी कि नॉर्दर्न रीजन के लिए प्रोजेक्ट के लिए देर हायरिंग दिस गिवन प्रोजेक्ट में. सो देर हायरिंग, देर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस. ओके, तो इसका सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, सेपरेट रिक्रूटमेंट होगा, ओके, इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम होगा. आई टेल यू इन अ शॉर्ट वाइल. करेक्ट. मेन इसमें जो पॉइंट है, जो इसमें मेन देखने वाली चीज है, वो ये है कि इट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब. ठीक है. सो दिस जॉब, दिस वैकेंसी इज अ टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब. ये एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. तो अगर ये प्रोजेक्ट 2 साल से ज्यादा चलता है, यानी अगर ये प्रोजेक्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल तक एक्सटेंड होता है, तो तब तक आपकी ये पोस्ट रहेगी. अगर प्रोजेक्ट 2 साल से कम में पूरा हो जाता है, तो 2 साल से पहले ही आपका जो ये रिक्रूटमेंट है ये एंड हो जाएगा, यानी कि 2 साल या प्रोजेक्ट खत्म होने तक. ठीक है, जो भी पहले होगा, यानी अगर 2 साल से पहले प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो तभी तक रिक्रूटमेंट लास्ट करेगा. अगर प्रोजेक्ट 2 साल से ज्यादा चला तो 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब. ठीक है. रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिक्रूटमेंट फर्दर इनटू PGCIL, इसके बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं बताया है. ठीक है. बाकी जो भी स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट है या फिर रिक्वायरमेंट जितनी होगी उस पर वैरी करेगा, यानी कि जो भी इस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने बताया है उसके अलावा एक्चुअल जो भी होगा, एक्चुअल एंगेजमेंट, यानी कि कितनी वैकेंसीज है या फिर कितनी रिक्वायरमेंट है या क्या जॉब प्रोफाइल है, दैट विल वेरी ऑन द एक्चुअल प्रोजेक्ट. दैट इज अंडरस्टूड. ठीक है. तो अब क्या क्या
वैकेंसीज है इसमें? they've advertised for 4 वैकेंसीज here, फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर। ठीक है, 2 तरह की वैकेंसी इन लोगों ने निकाली है, एक है फील्ड इंजीनियर, एक है फील्ड सुपरवाइजर। ठीक है, ओनली फॉर 2 ब्रांचेस। ठीक है, कोर ब्रांचेस 2 ही है, इलेक्ट्रिकल और सिविल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो टोटल 94 वैकेंसीज के लिए दे हैव एडवर्टाइज्ड, आई थिंक, राइट। टोटल वैकेंसीज जो है वो 97 है। ठीक है, ठीक है। सो 97 वैकेंसीज के लिए दे आर एडवर्टाइजिंग इन टोटल, आउट ऑफ विच 67 वैकेंसीज आर फ्रॉम 77 वैकेंसीज आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड 20 वैकेंसीज आर फ्रॉम सिविल। तो ये फील्ड इंजीनियर जो है और फील्ड सुपरवाइजर, 2 सेपरेट वैकेंसीज। आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल क्या है ये। फील्ड इंजीनियर इज बेसिकली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स एंड दिस फील्ड सुपरवाइजर इज बेसिकली फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज देव टोल्ड कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली है इन्होंने, वो आप देख सकते हैं। एक्स एस एम इज एक्स एम्प्लॉय ऑफ पावर ग्रिड। ठीक है, दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू एक्स एस एम क्या है, इसका क्या रिजर्वेशन है। ओके, तो अब इसमें देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन देखिए। तो पहले अगर मैं फील्ड इंजीनियर की बात करूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंजीनियर ये जो है, इसमें दे आर इनवाइटिंग ओनली फुल टाइम बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। ठीक है, तो दिस पोस्ट हैज बीन एडवर्टाइज्ड फॉर बीटेक ग्रेजुएट्स। ठीक है, बीटेक या बीई। ठीक है, इक्विवेलेंट BE is also BTech only in some colleges like IIT they are calling Bachelor of Engineering। ठीक है, और you can be BSc Engineering which is also again the same thing। कौन कौन से ब्रांचेस इसमें अलाउड है देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, दे हैव नॉट एडवर्टाइज्ड इट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी अलाइड ब्रांचेस, only for core electrical they have advertised this। ठीक है, मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया 55%, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके फॉर जनरल कैटेगरी। ऑफ कोर्स देयर आर सम रिलैक्सेशंस फॉर सम अदर कैटेगरीज। ठीक है, ये डिसिप्लिन है। फील्ड एक्सपीरियंस, इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट उन्होंने ऐड कर दी है, 1 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस दे वांट। ठीक है, दे वांट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। किस किस फील्ड में हो सकता है वो? इट कैन बी इन डिजाइन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्टिंग, टेस्टिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, और देखो इसमें क्या है कि सिंस दे आर रिक्रूटिंग डायरेक्टली, ये एक केवल एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए एक अगर करेंगे, अगर एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे भी तो ओनली एलिमिनेशन के लिए करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन दे आर गोइंग टू रिक्रूट। ठीक है, आफ्टर एन इंटरव्यू केवल आपके एप्लीकेशन पे रिक्रूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जिन लोगों का कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, किसी का भी अगर किसी PSU में या फिर कोई पावर सेक्टर की किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है, यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। ओके, इट इज गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 इयर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको PGCIL में काम करने का मिल सकता है। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस डज नॉट काउंट हियर। ठीक है, ओनली रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब दे हैव ऑलरेडी गिवन द डिपार्टमेंट्स, और कहाँ पर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है। अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरीज 29 ईयर्स, यू कैन रीड अबाउट द रिलैक्सेशंस लेटर ऑन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे फील्ड इंजीनियर सिविल की पोस्ट, तो अगेन इसमें ओनली सिविल डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स अलाउड है। ठीक है, ओनली BE BTech इन सिविल डिसिप्लिन, राइट। मिनिमम मार्क्स 55% एंड अगेन 1 ईयर एक्सपीरियंस दे आर रिक्वायरिंग, दे आर डिमांडिंग। सो एक्सपीरियंस किस फील्ड में हो सकता है? डिजाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशन, सिविल वर्क्स। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, अगेन सेम थिंग। ठीक है, तो अगेन अगर पावर सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस है तो दैट वुड बी बेनिफिशियल, दैट वुड बी प्रेफर्ड, करेक्ट। और जो फील्ड सुपरवाइजर की इन्होंने पोस्ट निकाली है, दैट इज बेसिकली फॉर फुल टाइम डिप्लोमा। ठीक है, फुल टाइम डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट, अगेन मिनिमम मार्क्स 55%।
ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक जो मेन बात है वो ये है कि हायर क्वालिफिकेशंस, ठीक है, यानी कि बीटेक, बीई, एमटेक, एमई विद और विदाउट डिप्लोमा नॉट अलाउड, राइट। सो इफ यू आर अ बीटेक ग्रेजुएट यू शुड नॉट अप्लाई फॉर फील्ड सुपरवाइजर, डू अप्लाई ओनली फॉर फील्ड इंजीनियर, ठीक है। केवल इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, फील्ड इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल और सिविल, डू नॉट अप्लाई फॉर फील्ड सुपरवाइजर, ठीक है। ये केवल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही है, ये जो पोस्ट है दिस इज ओनली फॉर फुल टाइम डिप्लोमा होल्डर्स, करेक्ट। कौन कौन सी ब्रांचेस, अगेन ओनली कोर ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल्स आर अलाउड इवन फॉर फील्ड सुपरवाइजर, right, again they also require 1 year experience, correct, same kind of experience, same kind of companies, if it is in a company, in a PSU or any company under power sector it will be preferred, ठीक है। और एक फील्ड सुपरवाइजर पोस्ट they have advertised for civil also, ठीक है, this is also for full time diploma in civil engineering and higher qualifications वाले जो होल्डर्स हैं यानी बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, they are not allowed। अगर आपने बीटेक विद डिप्लोमा किया है, यानी कि जो लोग लेटरल एंट्री से बीटेक करते हैं, इवन देन यू आर नॉट अलाउड फॉर दिस पोस्ट, ओके। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्लियर हुई होगी। एज लिमिट इज 29 ईयर्स, देयर इज रिलैक्सेशन फॉर सम कैटेगरीज दैट यू कैन चेक इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। अब कंपनसेशन, अब बात करते हैं कंपनसेशन की, क्या बेनिफिट्स है, क्या कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर, ठीक है, जो पोस्ट आईडी 1 and 2 थी, दैट इज फील्ड इंजीनियर इन सिविल और इलेक्ट्रिकल, सो दे आर गोइंग टू बी पेड मंथली रिनम्बरेशन ऑफ द पेड बैंड ऑफ दे हैव गिवन दिस पे बैंड, ठीक है, 30,000 minus 3% to 12,000, I mean 1,20,000। इनिशियल बेसिक पे इज गोइंग टू बी 30,000, दिस इज अ पे बैंड, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी ये होगी और मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या दे रहे हैं ये बेसिक पे के अलावा, यू आर गेटिंग इंडस्ट्रियल डीए, एचआरए एंड अदर पर्क्स विच आर 35% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट एड अप टू कैलकुलेट द पैकेज दे आर ऑफरिंग, ओके। एंड ऑल्सो कितना इंक्रीमेंट दे रहे हैं, हर साल हर एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा इनका, एनुअल इंक्रीमेंट इज 3%, ठीक है। और इंक्रीमेंट विल बी गिवन फ्रॉम फर्स्ट डे, ठीक है, दैट इज जस्ट द रूटीन जो होता है वही है। एनुअल इंक्रीमेंट 3% है। ऑल्दो कीप इन माइंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, ओनली वैलिड फॉर 2 years, तो आपको एक ही साल का इंक्रीमेंट मिल पाएगा, ठीक है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए यानी जो डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है उसमें पे बैंड ये है 23,000 to 1,05,000, ठीक है। और बाकी सब पर्क्स, बाकी सब बेनिफिट्स, एनुअल इंक्रीमेंट सब कुछ सेम ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और बेनिफिट्स की, यानी कि पे के अलावा क्या बेनिफिट्स हैं, तो जो भी पीएसयू के बेनिफिट्स रहते हैं देव लिस्टेड एक्सप्लिसिटली, ठीक है। इन बेनिफिट्स के अलावा, इन पर्क्स के अलावा कुछ भी और पर्क जो आपने पीजीसीआईएल के बारे में सुने हो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो दे विल बी गिविंग एचआरए, ठीक है, जो भी एचआरए रूल्स ऑफ पावर ग्रिड है उसके अकॉर्डिंग देंगे। पर्क्स विल बी 35% ऑफ द बेसिक पे, ठीक है। यू विल बी एप्लीकेबल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल मोबाइल कॉल चार्जेस और रेंटल्स, यानी कि जो आपका फोन का बिल होगा वो रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। ईपीएफ और ईपीएस एमपी एक्ट, करेक्ट, दैट यू नो, ईपीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड का इसमें है। उसके अलावा कितनी लीव्स होगी दैट दे ऑल्सो हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हियर, यू कैन सी। उसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स फर्स्ट ईयर केवल आप ही के लिए होंगे और दूसरे ईयर से आपकी फैमिली में इंक्लूड होंगे आपके स्पाउस और 2 बच्चे, ठीक है, 3 डिपेंडेंट्स आर अलाउड, वो आपको सेकेंड ईयर से मिल जाएंगे, मतलब कि रीइंबर्स हो जाएंगे इक्वल टू 1 month सैलरी, ठीक है। और उसके अलावा जो बेसिक पर्क्स रहते हैं पीएसयूज के वही हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो नोट करने वाली बात है वो देख लीजिए। दे हैव मेंशन्ड इट अगेन एंड अगेन दैट दिस एंगेजमेंट इज टेम्पररी, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, टेम्पररी है और 2 years या फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तक वैलिड होगी।
ठीक है, आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने 2 साल ऑलरेडी काम किया है पावर ग्रिड में, तो जब रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो मुझे कुछ प्रायोरिटी दी जाए या फिर मुझे ही रिक्रूट किया जाए। आप ऐसा कंपनी को नहीं बोल सकते हैं कि आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, हमको नहीं रिक्रूट कर रहे हैं, बाहर से लोग बुला रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है, करेक्ट। और उसके अलावा एंगेजमेंट विल बी प्रोजेक्ट एंड स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट कि किस टाइप का जॉब रोल होगा, कितना ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। देन वी कम टू द सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होगा, तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद क्या होगा, किस तरह से शॉर्टलिस्टिंग होगी। फील्ड इंजीनियर के लिए यानी जो बीटेक वाली पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर जो सिलेक्शन है इट इज ओनली बेस्ड ऑन इंटरव्यू, ठीक है, सिलेक्शन विल इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली, यानी कि केवल और केवल इंटरव्यू के ही बेसिस पे सिलेक्शन होगा। मतलब अगर आपको शॉर्टलिस्ट आता है तो आपका इंटरव्यू कैसा गया उसी पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा, और किसी भी चीज की वेटेज यहाँ पर नहीं है, करेक्ट। अगर इनको बहुत सारे एप्लीकेशन बाई चांस आ जाते हैं तो दे विल बी कंडक्टिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन इट विल बी ओनली फॉर एलिमिनेशन पर्पज, यानी कि अगर बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए तो उनमें से कुछ एप्लीकेशन कम करने के लिए केवल वो स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन में कुछ भी रोल नहीं है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली, करेक्ट। उसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, इसका ड्यूरेशन होगा 1 आवर, ठीक है, 1 आवर ड्यूरेशन होगा, 75 मार्क्स हो गए, 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 में होंगे 50 क्वेश्चंस ऑन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी अगर इलेक्ट्रिकल से आप दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के 50 क्वेश्चंस होंगे, और बाकी 25 क्वेश्चंस होंगे एप्टीट्यूड, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप अपीयर करते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल्सो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40%, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30%। सो ऑल्दो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड, लेकिन मतलब इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना पेपर अटेम्प्ट करना है टू गेट थ्रू द स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाए, ठीक है। तो जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के भी बता दिए हैं इन्होंने कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, अनरिजर्व पोस्ट के लिए 40% है और रिजर्व पोस्ट के लिए 30% है, ठीक है। यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, किसी में भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फील्ड इंजीनियर के लिए, यानी बीटेक वाली पोस्ट के लिए। जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है, जो फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट है, उनमें ऐसा नहीं है। इनमें सिलेक्शन जो होगा फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो सिलेक्शन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन। स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन मतलब आपका कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं, कौन सा एक्सपीरियंस पीजीसीआईएल के लिए बेटर है, दे विल चूज फ्रॉम दैट, ठीक है। और उसके अलावा एक रिटन टेस्ट भी होगा, ठीक है। जब ये एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, स्क्रूटिनी कर लेंगे, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे यानी जिनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होगा, उनके लिए दे आर गोइंग टू कंडक्ट अ रिटन टेस्ट, ठीक है। तो जो इस रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे यानी जो इस रिटन टेस्ट को पास करेंगे उनका ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स यानी कि जो भी जितने नंबर आएंगे यानी जो रैंक आएगी आपकी उसके हिसाब से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। यानी इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, दे आर जस्ट गोइंग टू स्क्रूटिनी और एप्लीकेशन। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इफ यू गेट अ शॉर्टलिस्ट फॉर द रिटन टेस्ट, उसमें जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, जितने भी मार्क्स है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ जाएगा, ठीक है। टेस्ट अगेन हियर 1 आवर ड्यूरेशन का टेस्ट है, टेस्ट यहाँ पे 1 आवर का है और पैटर्न भी सेम ही है, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा। तो इसमें 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर डिप्लोमा सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल या सिविल है, और 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, डेटा सफिशिएंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑल टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, ओके, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी एमसीक्यू टाइप एग्जाम, 4 ऑप्शंस ईच। और क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग मार्क्स अगेन 40% फॉर
फॉर अनरिजर्व्ड एंड 30% फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज। ठीक है, आप ये जो रिटन टेस्ट है वो हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं है फील्ड सुपरवाइजर के लिए, यानी जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसमें केवल आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा और उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा जिसके मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आप ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में किसी भी अपनी मनपसंद भाषा में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, जो सेंटर होगा वो दिल्ली एनसीआर ही होगा। ठीक है, सेंटर की कोई चॉइसेस नहीं है, यू हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली एनसीआर टू गिव दिस रिटन टेस्ट। और डेट ऑफ टेस्ट जो होगी वो ऑफ कोर्स अभी के क्राइसिस को देखते हुए तो नॉट एनी टाइम सून, बट दे विल नोटिफाई सेपरेटली ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, सो यू कैन कीप चेकिंग देयर वेबसाइट एंड दे विल नोटिफाई द डेट। ठीक है, राइट, अब एप्लीकेशन फीस देख लीजिए आप। ये जो फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है फॉर बीटेक ग्रेजुएट्स, तो इसका एप्लीकेशन फीस है 400 एंड फॉर फील्ड सुपरवाइजर एप्लीकेशन फीस इज 300। नाउ SC, ST, PWD एंड XM यानी कि जो एक्स एम्प्लॉयज है और ये जो रिजर्व कैटेगरीज है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। सो दिस इज फॉर जनरल एंड OBC। ठीक है, दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल, आपको वापस नहीं मिलेगी, आपका सिलेक्शन हो ना हो, आपका मन हो ना हो, एक बार फॉर्म भर दिया तो फीस गई। करेक्ट। नाउ हाउ डू यू अप्लाई? तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आप लोग पावर ग्रिड की साइट पर जाइए, पावर ग्रिड की साइट पर जाकर पावर ग्रिड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें करियर सेक्शन में जाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाइए और ओपनिंग्स में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर दे हैव कैटेगराइज्ड द करंट ओपनिंग्स। ठीक है, अब डिफरेंट कैटेगरीज में किया है, तो उसमें आपको रीजनल ओपनिंग्स में जाके नॉर्दर्न रीजन 1 में जाना है। ठीक है, सो दिस इज नॉर्दर्न रीजन 1 दिल्ली रिक्रूटमेंट, इसमें जाना है आपको। वहां आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस में दिख जाएगा ये नोटिफिकेशन और इसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी तरह आप अप्लाई करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आप फिजिकल फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के भर के अगर इनके ऑफिस को कोरियर करेंगे तो ये वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही तरीका है अप्लाई करने का, ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा और ऑनलाइन ही इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लोजिंग डेट इज 9 मई, एज ऑफ नाउ इट इज 9 मई। एंड फॉर द अपर एज लिमिट, यानी जो 29 ईयर्स इन्होंने अपर एज लिमिट का बताया है या वर्क एक्सपीरियंस का बताया है, उसके लिए कट ऑफ डेट भी 9 मई है, यानी कि 9 मई एज ऑफ ऑन 9 मई यू शुड बी लेस देन 29 ईयर्स। ठीक है, और डेट ऑफ इंटरव्यू रिटन टेस्ट दे हैव नॉट टोल्ड राइट नाउ, आफ्टर यू अप्लाई। ठीक है, आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, उसके बाद दे विल नोटिफाई ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए। ठीक है, रेगुलरली एक बार अप्लाई करने के बाद वहीं पर ही आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, आई वुड सजेस्ट डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। ठीक है, एज दे ऑल्सो सेड, आप लोग लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लास्ट मिनट पे कभी कभार रश होता है, कभी कभी साइट क्रैश हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है तो उससे थोड़ा आपको दिक्कत होगी, तो आप लोग वेट मत करिए। ठीक है, और साइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। Right, so this is all about the job notification that has come up. If you have any doubts, any questions, you can reach to us in comments anytime. We try to reply as soon as possible. For more details, in the description I'll give the link of the website where you will find this notification, okay, where you can apply. I will also attach a link for this PPT if you want. Okay, if you want, just tell me in the comments, so I'll try and attach a link for the PPT, or I'll make it accessible somehow. If you want, just let me know. Okay, for more updates like this, do like our Facebook page. Okay, connect to us on Facebook. We also have a Telegram channel, the name is same, the Prep Buddy. So just subscribe to the Telegram channel for all the updates regarding the videos that are coming up. We also have a discussion group on Telegram for
any doubts, okay, any technical doubts or any other discussions, right? So do keep checking all these also. You'll find links to all these things in the description box, okay? Do check it out there. So thank you so much for watching. If you like this video, if you found it helpful, press the like button, do share it with your friends, and if you have not subscribed to our channel already, do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you so much, and keep studying, keep preparing, and keep watching the Prep Buddy. Bye bye.